वो क्या करे ना कि नदी गहरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तैर नहीं सकते। नदी गहरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तैर नहीं सकते। अगर आप कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने खोला डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम? तो किसने जो है खोला है डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम? तो वो खोला है एसबीआई ने। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया है। एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। एसबीआई ने जंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया है जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वाइपैन क्षेत्र के बीच संचालित होता है। एसबीआई के फ्लोटिंग एटीएम को किन्नी द्वारा लॉन्च किए गए मुंबई को कॉरपोरेट सेंटर के उप प्रबंधन निदेशक अशोक के द्वारा कमीशन किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक संपत्ति जमा ग्राहक शाखाओं और कर्मचारियों के मामले में देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। बैंक के पास भारत में जो है 71,705 बीसी आउटलेट के साथ जो है 22,224 शाखाओं और 63,906 एटीएम सीडीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एसबीआई के जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीएन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को कहाँ का अतिरिक्त जो है प्रभार जो है मिला है? तो कहाँ का मिला है? पंजाब, चंडीगढ़, इन दोनों का मिला है। ओके, कहाँ का? पंजाब का भी और चंडीगढ़ का भी। आज जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वो वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा पुरोहित को चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में भी नियुक्त किया है। परंपरागत रूप से पंजाब के राज्यपाल ने चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में जो है कार्य किया है, प्रशासक के रूप में भी जो है कार्य किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शुरू करेगा बेरोजगार युवकों के लिए मेरा काम मेरा मान योजना? तो कौन सा जो है राज्य शुरू करेगा? तो राज्य है भाई पंजाब। पंजाब शुरू करेगा मेरा काम मेरा मान योजना। जान लेते हैं। पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी जो राज्य में बेरोजगार युवकों को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगा। इन युवकों को राज्य सरकार की मेरा काम मेरा मान योजना के तहत निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90 करोड़ रुपए की लागत से जो है 30,000 लाभार्थियों को लक्ष्य प्राप्त प्रस्तावित किया गया है। योजना के बारे में, यह योजना पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह जो है 2,500 का रोजगार सहायता भत्ता भी प्रदान करती है। भत्ता प्रशिक्षण अवधि के दौरान और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख से 12 महीने की फ्री प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट अवधि के दौरान दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर। जान लेते हैं। त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन गोमती जिले के किला गांव में नाबार्डा और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अनुदान, वेतन सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म व्यवस्था को ग्रामीण महिलाओं के करीब लाना है। केंद्र मंत्री ने त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मोबाइल एटीएम वैन को भी हरी झंडी दिखाई जो दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों को कवर करेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस आईआईटी ने घोषणा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की? तो ये घोषणा जो है वो की है मद्रास आईआईटी ने। जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ई कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए एक अभिनव
डिजिटल मॉडल विकसित करने पर काम कर रहा है। ई सोर्स नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में काम करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में जो है कार्य करेगा। ई सोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। मंच औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था दोनों में प्रयुक्त और बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घटकों के विभिन्न हितधारकों को जोड़ेगा। इस पहल का नेतृत्व जर्मन और भारतीय सरकार की पहल पर 2010 में आईआईटी मद्रास में स्थापित एक केंद्र इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा जो है किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2020 में मरियप्पन थनागावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा जो है पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई रजत पदक। आइए जान लेते हैं। भारत के मरियप्पन थानमगेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जो है जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की। इस स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैम ग्रेवे एग ने 1.88 मीटर के निशाने को पार करके स्वर्ण पदक जीता है। 2 नए पदकों के साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की पदक तालिका अब 10 तक जो है पहुंच गई है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत मिश्रा प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार से सम्मानित जो है उनको किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है भाई ओडिशा से। आइए जान लेते हैं। ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन फॉर न्यूरोलॉजिक सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। मिश्रा AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक है जो उन्होंने फ्लोरिडा के ओरलैंडो में आयोजित AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। वह कंप्यूटर गाइडेंस एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोरोजी अंगचूक होंगे IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो है लद्दाख से। आइए जान लेते हैं। लद्दाख क्षेत्र के हानाले में भारतीय खगोलिक वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरोजी अंगचूक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अंगचूक प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। अंगचूक को उनकी उत्कृष्ट खगोलीय फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोलीय विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। वह 20 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की चुनिंदा सूची में शामिल होने के लिए IAU द्वारा चुने गए दुनिया भर के 10 अन्य मानद सदस्यों में शामिल होंगे। IAU के मानद सदस्य के बारे में जानें। IAU द्वारा सम्मानित मानद सदस्य उन व्यक्तियों को आधिकारिक मान्यता देता है जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में औपचारिक तौर योग्य नहीं होने के बावजूद अपने देश में खगोलीय अनुसंधान और संस्कृति की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के चलते शामिल किए जाते हैं। यह सदस्य श्रेणी अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इससे पहले से ही 9 सदस्य है। तो जाने थे भारतीय खगोलीय भौतिक संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरा ओलंपिक 2020 में सिंह राज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जो है जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक। आइए जान लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय निशानेबाज सिंह राज अधाना ने 31 अगस्त 2021 को P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता है। अधाना ने कुल 216.8 का स्कोर किया और 30 स्थान पर रहे। फाइनल में चीन के गत चैंपियन चाओ यंग 273.9 पैरालंपिक रिकॉर्ड और हुंगांग चिंग 237.5 ने क्रम से स्वर्ण और रजत जो है पदक जीते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोबैक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल कौन से वे जो स्थान पर रहा है? तो अमूल जो है कौन स्थान पर रहा है भाई? ये रहा है 18वें स्थान पर है। भाई जान लेते हैं। अमूल गुजराती सहकारी दूध विपणन महासंघ
राबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। अमूल ने 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार हासिल जो है किया है। फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लैक्टालिस 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। इसने स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक दिग्गज नेस्ले को अपदस्थ कर दिया है, जो दशकों से सूची में हावी है। रोबैंक को ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट क्या है? रोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योगों को उनके बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक जो है किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने किया समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है आयोजित किया है? तो ये किया है भारत ने अल्जीरिया के साथ मिलकर। जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS ताबर जून 2021 में सितंबर 2021 तक अफ्रीका यूरोप में बंदरगाहों की संख्या की सद्भावना यात्रा पर है। इस यात्रा के एक भाग के रूप में INS ताबर ने अल्जीरिया नौसेना के साथ भूमध्य सागर में अल्जीरिया तट से दूर मेडन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास में जो है भाग लिया। अभ्यास में अल्जीरिया नौसेना के जहाज NNS एजादेजरे ने भी जो है भाग जो है लिया है। अब जान लेते हैं कि अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीयर्स। अल्जीरा मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। अल्जीरिया के राष्ट्रपति है अब्दुल मजीद टेबोने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्डेक्स का 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण किसने किया है? जो आपका बिल्डेस्क है, बिल्डेस्क का 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है PayU ने। आइए जान लेते हैं। नीदरलैंड स्थित प्रोसेस NV ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदान बिल्डेस्क का अधिग्रहण करने और इसे अपने समय की फिटनेस सेवा व्यवसाय PayU के साथ विलय करने की घोषणा की है। सौदा 4.7 अरब डॉलर का था। यह अधिग्रहण PayU और बिल्डेस्क की संयुक्त इकाई को वैश्विक स्तर पर और भारत में कुल भुगतान मात्र द्वारा अग्रणीय ऑनलाइन भुगतान प्रदाता जो है बना देता है। सौदे के बारे में, लेन देन भारतीय स्पर्धा आयोग से अनुमोदन के अधीन है। यह अधिग्रहण भारत में प्रोसेस के निवेश में भी 10 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा, जिसने अब तक भारतीय तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र पर 6 अरब डॉलर का जो है निवेश जो है किया है। तो PayU के CEO है वो है लोरेस लेमोल और PayU की स्थापना हुई थी 2006 में। बिल्डेस्क की स्थापना संस्थापक है MN श्रीनिवास, अजय कौशिक, कार्तिक गणपति और बिल्डेस्क का मुख्यालय है मुंबई में और बिल्डेस्क की स्थापना हुई थी 29 मार्च 2000 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेल स्टोन ने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से। आइए जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर डेल स्टेन ने अपनी 20 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हुए 31 अगस्त 2021 को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय प्रोटियाज के तेज गेंदबाज ने आखिरी बार फरवरी 2020 में T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला। वह इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेले थे। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में पदार्पण करने के बाद उन्होंने 93 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 40 T20 खेले। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिनके पास सबसे तेज 400 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड भी है, ने लंबे प्रारूपों में 439 विकेट, एक दिवसीय मैचों में 196 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 64 विकेट जो है हासिल किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें ज़रूर बताएं और हमें आपका जो है कमेंट बॉक्स में काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और अगर कुछ भी आपको समस्या है, अगर समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में भी सजेशन ज़रूर दें ताकि हम और भी जो है मॉडिफिकेशन इसमें कर पाएँ। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।